नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, क्या हमें अपने भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करना चाहिए? प्रिय दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते, भला होने को कौन टाल सका है। प्रिय साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक पंडित और यमदूत की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आप लोगों के जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं लेकर आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय दोस्तों, एक गांव में एक बुद्धिमान पंडित जी रहते थे। उनका एक दोस्त जो कि एक पैर से लंगड़ा और बहरा था, वह बहुत दूर दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह विद्वान पंडित जी अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। पंडित जी रास्ते में जा ही रहा था कि उसे एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति भी पंडित जी के साथ चलने लगा तो पंडित जी ने उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया। नाम पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि चलो, अब एक साथी मिल गया है जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित जी और महाकाल दोनों ही साथ साथ चल रहे थे कि सामने एक गांव आ गया और महाकाल पंडित जी से कहने लगा कि आप चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है। थोड़ी देर में उस गांव में बैल ने एक व्यक्ति को सींग से मार दिया। थोड़ी देर में महाकाल पंडित जी के पास आ गया और पुनः महाकाल और पंडित जी साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल कहने लगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में उस गांव में आग लग गई। अब पंडित जी सोचने लगे कि जहाँ जहाँ ये आदमी जाता है वहाँ पर कुछ न कुछ अशुभ ज़रूर होता है। अतः पंडित जी ने महाकाल से पूछ ही लिया, भाई आप कौन हो? पंडित जी की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं यमदूत हूँ और लोगों के प्राणों का हरण करना ही मेरा काम है। महाकाल की बातें सुनकर पंडित जी ने पूछा, यदि आप यमदूत हो तो ये बताओ कि अब किसकी मृत्यु होने वाली है? महाकाल ने कहा, अब अगली मृत्यु आपके उसी दोस्त की होने वाली है जिससे आप मिलने जा रहे हो। महाकाल की बातें सुनकर पंडित जी मन ही मन सोचने लगते हैं, अब मैं अपने प्रिय दोस्त से मिलने नहीं जाऊंगा। किंतु महाकाल तो अंतर्यामी थे। उन्होंने पंडित जी की मन की बात जान ली और कहने लगे, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। होनी तो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता, वे तो होकर ही रहेगी। जैसे पंडित जी वापस लौटने के लिए पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि उनका प्रिय दोस्त बड़ी तेज़ी से उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही उनका प्रिय दोस्त पंडित जी के पास पहुँचे, हृदय गति रखने के कारण उनका स्वर्गवास हो जाता है। पंडित जी को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वे अपने प्रिय दोस्त की मृत्यु के कारण बने थे। पंडित जी महाकाल से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? इस पर महाकाल ने कहा, आपकी मृत्यु अब से ठीक 5 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने के कारण होगी। अब पंडित जी अपने घर जाने के बाद तुरंत ही अपने राजा के पास गए और महाकाल की सारी बात बता दी। महाराज ने तुरंत ही राज्यसभा की बैठक बुला ली। राज्यसभा ने गहन विचार विमर्श करने के पश्चात ये फैसला लिया कि पंडित जी को अगले 5 महीनों तक इसी राजमहल में ही रखा जाए। इस प्रकार महाराज ने पंडित जी के लिए अपने ही राजमहल में उचित व्यवस्था करवा ली। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और पंडित जी का समय व्यतीत होता रहा। पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन ये बात स्वयं उसे ही मालूम नहीं था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसी रात को पंडित जी राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य की राजमहल में राजा के शयन कक्ष में महाराज और उसकी महारानी के मध्य में जाकर सो गए। सुबह जब महाराज की आंख खुली तो पंडित जी को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुए और उसे फांसी का दंड सुना दिया। तब पंडित जी ने उस राजा को महाकाल की सारी बात बता दी, जिसको सुनकर उस राजा ने अपने एक गुप्तचर को पड़ोसी राजा के पास भेजकर सारी सच्चाई का पता लगाया। सच्चाई का पता चलते ही राजा अपने फैसले पर बहुत दुखी हुआ
उस राज्य का विधान था कि एक बार राजा किसी को जो सजा सुना देते हैं उसे फिर बाद में चाहकर भी बदल नहीं सकता। राजा ने तुरंत राज्यसभा की बैठक बुलाई और इस परेशानी का उपाय पूछा। तब सभासदों ने यह फैसला लिया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर सकते हैं। फंदा पतला होने के कारण पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी और राज्य का विधान भी बचा रहेगा। इस प्रकार पंडित जी के गले में पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और पंडित के गले में डालकर खींचा गया। सभी ने सोचा था कि पंडित जी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उसका गला कट गया और खून ज़्यादा बह जाने के कारण उस पंडित जी का मृत्यु हो गई। प्रिय दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। होने ने तो होकर ही रहना है। उस पंडित जी ने कितने ही उपाय किए, किंतु मृत्यु आने पर कोई भी उपाय काम नहीं आया। प्रिय दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।